ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा का मेल लीड चैन ड्रामा की फीमेल लीड लिली को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि 5 साल पहले चैन और लिली एक क्लब में मिलते हैं। उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और एक दिन चैन लिली को लेने के लिए एक होटल के बाहर खड़ा होता है और अचानक वो देखता है कि लिली किसी और लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही है। ये बात चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उससे लगता है कि लिली शायद उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और बहुत सारे लड़कों के साथ एक ही साथ फ्लर्ट कर रही है। थोड़ी देर बाद लिली चैन से मिलने के लिए जाती है और चैन कहता है कि तुम कितने लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही हो। लिली कहती है कि हम दोनों के बीच में वैसे भी कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने का हक नहीं है। हम दोनों का रिलेशनशिप बस फन पर बेस करता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आते हैं। हम दोनों एक दूसरे से लव तो नहीं करते ना। फिर शेन लिली को एक कार्ड देता है और कहता है कि इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं। जितने दिन तुम मेरे साथ इंटीमेट हुई ये पैसे उस सब के लिए काफ़ी होंगे। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लिली चैन के पैसे वापस कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मेच्योर हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे थे। अब जब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मुझे भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद लिली अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आज के बाद मैं भी कभी भी चैन के बारे में नहीं सोचूंगी। वो एक बहुत ही ज़्यादा बदतमीज लड़का है और बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है। अगले दिन लिली अपनी फ्रेंड के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरी ग्रैंडमा की 80th बर्थडे आ रही है और मैं उनके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई हूँ। फिर लिली अपनी ग्रैंडमा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदती है और थोड़ी देर बाद वो अपने घर जाती है। घर की मेड से लिली कहती है कि मुझे ग्रैंडमा से मिलना है तो मेड कहती है कि ग्रैंडमा थोड़ी देर में घर वापस आने वाली हैं, आप कुछ देर उनका वेट कीजिए। तभी वहां पर लिली की स्टेप मॉम आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। लिली कहती है कि मैं तो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई हूँ, मेरा आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए प्लीज़ यहाँ से जाइए। लिली की स्टेप मदर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। लेकिन लिली जिद करती है कि मैं ग्रैंडमा से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर लिली की स्टेप मॉम उसे कहती हैं कि कुछ सालों पहले तुमने अपनी ग्रैंडमा से बहुत सारे पैसे लिए थे और ये घर छोड़कर चली गई थी। अब तुम क्या फिर से अपनी ग्रैंडमा से पैसे मांगने के लिए आई हो? अब मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी, इसीलिए अभी यहाँ से निकल जाओ। लिली कहती है कि मेरी ग्रैंडमा के पैसों पर मेरा हक है, इसीलिए मैं उनसे मिलने भी आऊंगी और अगर मैं चाहूँ तो मैं उनसे पैसे भी ले सकती हूँ। तभी वहाँ पर लिली के डैड आ जाते हैं और वो उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी मॉम से ऐसे बात कैसे कर सकती हो। अचानक वहाँ पर चैन आ जाता है और लिली उसे देखकर हैरान रह जाती है और फिर लिली को इस बात का पता चलता है कि चैन उसकी स्टेप सिस्टर सूजी से शादी करने वाला है। तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है और वो लिली से कहती है कि मैं मिस्टर चैन से जल्दी ही शादी करने वाली हूँ और तुम्हें अपनी शादी पर इनवाइट भी करना चाहती हूँ। लिली कहती है कि मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारी शादी में भी मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, इसीलिए मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करना। फिर लिली वहाँ से चली जाती है और एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली के बचपन में उसके डैड नई शादी कर लेते हैं और सूजी और उसकी मॉम लिली के घर आ जाते हैं और फिर लिली के साथ बुरा सलूक होना शुरू हो जाता है और लिली के डैड हर वक्त उसे डांटते रहते हैं और उसे इग्नोर भी करते हैं। प्रेजेंट सीन में लिली रोने लगती है और सोचती है कि मैं अब कभी भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि अब मेरा अपनी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं। दूसरी तरफ सूजी चैन से कहती है कि मेरी बहन बचपन से ही बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और उसका कैरेक्टर भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं और वो जब हमारे साथ रहा करती थी तो सारी रात वो घर भी नहीं आती थी और अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती रहती थी। चैन सूजी से कहता है कि तुम सब ये क्या बकवास कर रही हो, अगर तुम्हारे पास लिली के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो तुम्हें उसके बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ लिली
ड्रिंक करके अपने घर वापस आती है और उसकी फ्रेंड उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि लिली बहुत ज़्यादा नशे में होती है। अचानक घर की बेल बजती है और लिली की फ्रेंड घर के बाहर जाती है और देखती है कि दरवाजे के बाहर किसी ने कोई पैकेज रखा हुआ है। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे कहता है कि आपको मिस लिली की इतनी परवाह है कि आप सारा टाइम उन्हें फॉलो कर रहे थे, आप उनके घर जाकर उनसे मिल क्यों नहीं लेते। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन लिली को फॉलो कर रहा होता है और वो देखता है कि लिली फिर से किसी लड़के के साथ एक बार से ड्रिंक करके घर वापस जा रही होती है। तभी चैन को सूजी के डैड की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और तुम्हें इसके बदले में मेरी बेटी से शादी करनी होगी। चैन सूजी से शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ बोलता है क्योंकि उसे सूजी से शादी करने के बाद अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है। फिर प्रेजेंट सीन में चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं सूजी के डैड के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, इसीलिए हमारी सारी टीम को मिलकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मेहनत करनी होगी। थोड़ी देर बाद लिली घर जाती है और वो देखती है कि चैन घर पर उसका वेट कर रहा है। लिली चैन से कहती है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। फिर लिली पुलिस को कॉल भी कर देती है और कहती है कि यहाँ कोई लड़का आकर मुझे तंग कर रहा है, प्लीज़ इसे आकर अरेस्ट कीजिए। फिर लिली चैन को कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है और वो जल्दी ही यहाँ पर आ रही होगी, अगर तुम अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते तो अभी यहाँ से चले जाओ। चैन लिली से कहता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं बस तुमसे यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूँ कि मैं अब तुम्हारी बहन से शादी करने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में अपनी बहन को ना बताओ। लिली कहती है कि क्या तुम मेरी बहन से इतना डरते हो कि यहाँ पर मुझे धमकी देने के लिए आ गए हो। मैं किसी से नहीं डरती और ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बहन को हमारे रिश्ते के बारे में बता दूं और अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे यकीन है कि वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगी। चैन लिली से कहता है कि लगता है कि तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो, इसी वजह से मेरी शादी तोड़वाना चाहती हो। लिली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम जैसे घटिया लड़के को पसंद कैसे कर सकती हूँ। फिर चैन लिली से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसीलिए मेरे सामने कभी भी मत आना। फिर चैन वहाँ से चला जाता है और लिली अकेले में सोचने लगती है कि मैं चैन जैसे लड़के से प्यार कैसे करने लगी थी, वो तो मेरा लव डिजर्व ही नहीं करता, मैं अब उसके बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली की ग्रैंड माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें कभी भी लाइफ में कमज़ोर नहीं होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर तुम लोगों से मुकाबला करोगी और स्ट्रॉन्ग बनकर ज़िंदगी गुजारोगी तो तुम हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहोगी। प्रेजेंट सीन में लिली खुद से प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी किसी से हार नहीं मानेगी और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारेगी। अगले दिन लिली ऑफिस जाती है और ऑफिस में बैठे हुए वो एक मैगजीन पर चैन की पिक्चर देखती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि चैन एक बहुत बड़ी टूरिस्ट कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट करने वाला है। फिर लिली अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मिस्टर चैन को जानती हो। तो लिली की फ्रेंड उसे बताती है कि मिस्टर चैन एक टूरिस्ट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। मिस्टर चैन की एक फूड चेन है और वो फूड इंग्रेडिएंट्स टूरिस्ट कंपनीज को सप्लाई करते हैं और कल एक क्रूज शिप पर बहुत सारे टूरिस्ट चाइना से बाहर जाने वाले हैं। मिस्टर चेन की एक केटरिंग कंपनी है और वो इन टूरिस्ट्स के लिए खाने का इंतज़ाम करने वाले हैं, लेकिन मैंने सुना है कि जो डिशेस उन्होंने भेजी हैं वो एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई हैं और वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हैं। लेकिन मुझे जब इस बात का पता चला तो मिस्टर चेन ने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं किसी को ना बताऊं कि जो फूड उन्होंने भेजी है वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली और ये बात किसी को नहीं बताई कि जो फूड उन्होंने भेजी थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और एक्सपायर्ड आइटम्स से बनाई गई है। लिली अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर टूरिस्ट ने वो पुरानी फूड खा ली तो उन्हें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है।
लिली की फ्रेंड कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो क्रूज शिप सुबह 10 बजे निकलने वाली है और फूड सप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है, इसीलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद लिली चैन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और चैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लिली कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी और तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। रूम के बाहर सूजी चैन का वेट कर रही होती है और वो उससे कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ, लेकिन चैन सूजी को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ लिली चैन को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सूजी से शादी ना करो। चैन कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? तुम क्यों चाहती हो कि मैं सूजी से शादी ना करूँ? फिर लिली चैन को कहती है कि मुझे इस बात का पता चल गया है कि तुमने कुछ एक्सपायर्ड फूड आइटम्स से बनाई हुई फूड सप्लाई एक क्रूज शिप पर भेजी है और सुबह 10 बजे वो क्रूज शिप निकलने भी वाली है। और क्या तुम जानते हो कि अगर टूरिस्ट ने वो पुरानी फूड खा ली तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाए। अगर तुमने सूजी के साथ शादी कैंसिल नहीं की तो मैं ये बात सबको जाकर बता दूंगी कि तुमने एक्सपायर्ड आइटम्स से फूड तैयार की है। और क्या तुम जानते हो कि अगर ये बात मीडिया में पता चल गई तो तुम्हारी कंपनी की बहुत बदनामी होगी और तुम्हारी कंपनी तो पक्का बंद भी हो जाएगी। फिर चैन लिली की बात मान जाता है और वो सूजी के साथ अपनी शादी कैंसिल कर देता। अगले दिन सूजी की मॉम ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि सूजी की शादी कैंसिल हो गई है। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम सूजी की शादी किसी और से करवा सकती हो। चैन एक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम सूजी की शादी उससे ना करवाओ। लेकिन सूजी की मॉम अभी भी जिद करती हैं और ग्रैंडमा से कहती हैं कि सूजी चैन को पसंद करती है और वो उसी से शादी करेगी। तब भी वहाँ पर लिली आ जाती है और सूजी की मॉम लिली को देखकर गुस्सा करती हैं, कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लिली कहती है कि ग्रैंडमा बहुत बीमार हैं, इसीलिए मैं उन्हें देखने के लिए आई हूँ और वैसे भी आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे यहाँ आने से रोकें। सूजी की मॉम लिली को वहां से निकल जाने के लिए कहती हैं, लेकिन लिली कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे ग्रैंडमा के साथ कुछ वक्त बिताना है, इसीलिए आप यहाँ से चली जाइए। फिर सूजी की मॉम लिली से कहती हैं कि बहुत सालों पहले तुम्हारी मॉम मर गई थी और तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी कर ली थी और अब तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। लिली सूजी की मॉम से कहती है कि आपने बहुत साल पहले मेरे डैड को फंसाया था और मेरी मॉम भी आपकी वजह से ही मर गई थी। तभी वहां पर सूजी भी आ जाती है और लिली जानबूझकर उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि चैन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत सारा वक्त ऑलरेडी बिता चुकी हूँ और अब जब मैंने उसे छोड़ दिया है तो वो तुमसे शादी कर रहा है। सूजी गुस्से में आ जाती है और लिली से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, चैन का तुम जैसी घटिया लड़की से कोई भी ताल्लुक नहीं हो सकता। लेकिन लिली कहती है कि चाहे जो भी हो जाए और तुम मुझ पर यकीन करो या नहीं, लेकिन ये बात सच है कि चैन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आता तो तुम जाकर ये बात चैन से कंफर्म कर सकती हो। इसके बाद लिली अपनी कार में बैठकर चली जाती है और लिली के पीछे पीछे सूजी भी तेजी से अपनी कार लेकर आ जाती है और सूजी जानबूझकर लिली की कार को हिट कर देती है और लिली को चोट भी आती है। लिली भी गुस्से में आती है और वो भी बदले में सूजी की कार को हिट करती है और दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और सूजी चैन को कहती है कि लिली मुझे मारने की कोशिश कर रही है। लिली कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सूजी ही मेरी कार को फॉलो कर रही थी और इसने मेरी कार को हिट भी किया और इसकी वजह से मुझे चोट भी आ गई है। फिर चैन लिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती कि सूजी और मैं शादी करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सूजी को मारने की कोशिश करो। तभी वहां पर एक और लड़का शाओ भी आ जाता है और वो लिली से कहता है कि तुमने अभी अभी मेरी कार को हिट किया है, तुम्हें मुझे कॉम्पनसेट करना होगा। लिली शाओ को सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देती हूँ और तुम जाकर अपनी कार को रिपेयर करवा लो। लेकिन शाओ लिली से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी है। फिर चैन और सूजी वहां से चले जाते हैं और इसके बाद शाओ लिली से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना है और कार रिपेयर के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद लिली और शाओ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और फिर शाओ लिली को कहता है कि मैं एक बहुत अमीर बिजनेसमैन हूँ
और मुझे कार रिपेयर के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम काफ़ी अच्छी लगी और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लिली शाओ को कहती है कि तुम भी एक अच्छे लड़के लगते हो और मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई भी एतराज़ नहीं। इसके बाद शाओ लिली को घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में लिली शाओ से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि कार रिपेयर के लिए कितने पैसे देने होंगे, क्योंकि मैं किसी के भी पैसे रखना पसंद नहीं करती। शाओ कहता है कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन लिली जिद करती है और शाओ से कहती है कि तुम मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज देना, मैं तुम्हें कार रिपेयर के पैसे भेज दूंगी। इसके बाद लिली अपने घर जाती है और वो देखती है कि चैन उसके घर पर बैठकर उसका वेट कर रहा है। लिली चैन से कहती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, अभी यहाँ से निकल जाओ। चैन कहता है कि तुम शाओ के साथ क्या कर रही थी और उसके साथ कहाँ गई थी। लिली जानबूझकर झूठ बोल देती है और चैन से कहती है कि मैं शाओ के साथ एक होटल रूम में गई थी, वो एक बहुत अमीर लड़का है और मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था और उसने इसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए। चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लिली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के को टच करने की। लिली चैन से कहती है कि हम दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए तुम अब मुझे नहीं रोक सकते, चाहे मैं किसी भी लड़के के साथ जाकर कुछ भी करूं, तुम्हें मुझे कुछ भी बोलने का हक नहीं है। फिर चैन लिली को किस कर लेता है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद लिली सो जाती है और चैन उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लिली को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। फिर लिली अपनी मॉम की ग्रेव पर जाकर रोने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लिली जागती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरी मॉम के साथ ये सब किसने किया। तभी वहाँ पर लिली की ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी स्टेप मदर ने ये सब किया है और उन्होंने ही तुम्हारी मॉम को मारा है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे डैड कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि उनकी वाइफ ने तुम्हारी मॉम को मारा है, इसीलिए अगर तुम्हें अपनी स्टेप मॉम से बदला लेना है तो तुम्हें उनके खिलाफ कोई और प्लान बनाना होगा। इसके बाद लिली अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो उनकी मौत का बदला स्टेप मॉम से ज़रूर लेगी। इसके बाद लिली चैन के ऑफिस जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए। चैन उसे मना कर देता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, इसीलिए मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। लिली कहती है कि जब तक तुम मुझे जॉब नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे ऑफिस से बाहर नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर चैन का एक बिजनेस पार्टनर आता है और चैन और उसके बिजनेस पार्टनर के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इसी बीच चैन का बिजनेस पार्टनर लिली को वहां पर बैठे हुए देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और चैन गुस्से में आ जाता है और उस आदमी को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। फिर लिली चैन से कहती है कि लगता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगता है जब कोई और लड़का मुझसे बात करता है, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया। चैन कहता है कि अभी यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें जॉब देने के बारे में सोचूंगा और कल तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है और चैन का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आप सच में मिस लिली को पसंद करते हैं, अगर आप उन्हें इतना पसंद करते हैं तो आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते। चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें मुझे सजेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो। थोड़ी देर बाद लिली अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से मिलती है और कहती है कि मुझे चैन की कंपनी और बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। लिली का फ्रेंड उसे बताता है कि रिसेंटली चैन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और उसने स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे पैसे लूज़ किए हैं, मुझे लगता है कि चैन की कंपनी जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाली है। फिर लिली अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में भी तुम मुझे चैन के बिजनेस और कंपनी के बारे में अपडेट करते रहो। तो लिली का फ्रेंड उससे प्रॉमिस करता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद लिली अपने घर की तरफ जा रही होती है और रास्ते में सूजी और उसके डैड लिली से मिलने के लिए आ जाते हैं। लिली अपने डैड से कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन लिली के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, शायद बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो लिली और सूजी को पकड़ लेते हैं और लिली के डैड को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर आपने हमें बहुत सारे पैसे नहीं दिए तो हम आपकी बेटियों को मार डालेंगे।
लिली के डैड सूजी को बचा लेते हैं और गुंडों को कहते हैं कि लिली को अगर तुम लोग मारना भी चाहते हो तो मार दो, लेकिन मेरी बेटी सूजी को कुछ भी मत करना। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लिली को बचा लेता है। लेकिन इसी फाइट के बीच में लिली पर अटैक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चैन बीच में आ जाता है और लिली की वजह से उसे चोट आ जाती है। फिर लिली बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चैन को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर चैन ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और हॉस्पिटल रूम के बाहर सूजी और उसकी मॉम लिली की इंसल्ट करती हैं और उससे कहती हैं कि चैन की ये हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। लेकिन तभी वहां पर चैन की मॉम आ जाती हैं और वो सूजी और उसकी मॉम को वहां से जाने के लिए कहती हैं। चैन की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और उसे एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर लिली चैन से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। चैन कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई भी तुम्हें हर्ट करे। लिली चैन के पास रुक जाती है और उसका ख्याल रखती है और चैन भी लिली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। इसके बाद लिली चैन को खाना खिलाती है और रात भर उसका ख्याल भी रखती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूजी भी आ जाती है और वो लिली को वहाँ देखकर गुस्से में आती है और कहती है कि तुम चैन के रूम में क्या कर रही हो। लिली कहती है कि मुझे भी चैन अच्छा लगने लगा है और मैं उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं उसकी टेक केयर करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। सूजी लिली को कहती है कि चैन और मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। फिर लिली चैन के रूम से बाहर चली जाती है और चैन सूजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, लिली ने खुद ही ऑफर किया था कि वो मेरा ख्याल रखेगी, इसी वजह से मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग प्लान करने वाला हूँ और फिर हम दोनों शादी करके हमेशा खुश भी रहेंगे। ये सारी बातें लिली चुपकर सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती है और उसे लगने लगता है कि शायद चैन अभी भी उससे सच में प्यार नहीं करता और वो तो अभी भी सूजी से ही शादी करेगा। फिर लिली प्लान करती है कि मैं अपने पुराने प्लान को ही फॉलो करूंगी और चैन और सूजी की फैमिली को बर्बाद कर दूंगी और चैन के लिए अपने दिल में कोई भी रियल फीलिंग्स नहीं रखूंगी। दूसरी तरफ चैन लिली के बारे में सोच रहा होता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली और चैन दोनों एक साथ एक होटल रूम में होते हैं और लिली चैन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे सच में अच्छे लगने लगे हो। तो चैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें अच्छा कैसे लग सकता हूँ। लिली कहती है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हों तो भी आपको वो सारे ही अच्छे लगते हों। कभी कभी कोई एक लड़का ज़्यादा स्पेशल होता है और उससे प्यार भी हो जाता है। चैन कहता है कि तुम एक बहुत बड़ी फ्लर्ट लड़की हो और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ सीरियस हो सकता है। प्रेजेंट सीन में चैन की मॉम उससे मिलने के लिए आती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया जो सूजी के साथ अपनी वेडिंग कैंसिल कर दी, मैं नहीं चाहती कि तुम सूजी से शादी करो। चैन अपनी मॉम से कहता है कि मैंने सूजी के साथ शादी कैंसिल नहीं की और अभी भी मैं उससे शादी करने वाला हूँ। फिर चैन की मॉम उसे बताती हैं कि जब तुम्हारी सर्जरी चल रही थी तो लिली तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे लगता है कि वो लड़की सच में तुम्हें पसंद करती है। अगर तुम भी उसे चाहते हो तो तुम्हें उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहिए और उससे शादी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए। इसके बाद चैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और जब वो हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है तो लिली का फ्रेंड उससे आकर मिलता है और उसे बताता है कि लिली और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। कुछ दिनों पहले तुमने मुझे और लिली को एक साथ देखा था और शायद तुम्हें लगा कि मैं और लिली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। लिली बस तुम्हें जेलस फील करवाना चाहती थी और उसने मुझे जानबूझकर बोला कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा करूं, इसी वजह से मैंने उसकी बात मान ली और उसका साथ दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चाई बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे लगता है कि लिली सच
सच में तुमसे प्यार करने लगी है और तुम्हें उसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहिए। इसके बाद चैन अपने घर चला जाता है और वो लिली के बारे में सोच रहा होता है और तभी लिली उससे मिलने के लिए आ जाती है और उसे एक बिजनेस प्रोजेक्ट दिखाती है और कहती है कि मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया है और मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे जॉब दे दोगे तो तुम मेरा ये बिजनेस प्लान यूज़ कर सकते हो और फिर तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। चैन लिली से कहता है कि मैं तुम्हें जॉब देने के बारे में सोच सकता हूँ। कल तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आ जाना, फिर हम तुम्हारी जॉब के बारे में बात करेंगे। इसके बाद लिली चैन से कहती है कि मुझे देर हो रही है और मुझे घर जाना है, लेकिन चैन उसे रोक लेता है और कहता है कि आज तुम्हें मेरे साथ यहीं पर रुकना होगा। फिर लिली और चैन दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह लिली जाग जाती है और वो चैन से कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। मुझे तो रात में घर वापस जाना था। अब मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे जल्दी घर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी। इसके बाद लिली किचन में जाती है और वो चैन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर चैन की मेड आ जाती है और वो लिली को देखकर कहती है कि क्या आप मिस्टर चैन की गर्लफ्रेंड है? तो लिली कहती है कि क्या चैन पहले अपनी गर्लफ्रेंड को कभी घर लेकर नहीं आया? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं मिस्टर चैन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। घर की मेड कहती है कि आपसे पहले तो मैंने मिस्टर चैन के घर पर किसी भी लड़की को नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ आप ही को पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अपने घर आने की भी परमिशन दी है। अगले सीन में लिली चैन के ऑफिस जाती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि मैंने एचआर टीम को अपना रेज्यूमे सबमिट कर दिया है और आज से ऑफिशियली मैंने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर ली है। फिर चैन लिली को कहता है कि अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मीटिंग में चलो। इसके बाद मीटिंग में सारे बोर्ड मेंबर्स आ जाते हैं और चैन उन्हें बताता है कि मैंने कंपनी की जनरल मैनेजर की पोजीशन पर लिली को अपॉइंट कर लिया है। बोर्ड मेंबर्स इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते और वो कहते हैं कि लिली तो बहुत ज़्यादा यंग है और इससे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसीलिए ये कंपनी की जनरल मैनेजर नहीं बन सकती। लेकिन चैन सबसे कहता है कि इस कंपनी का ओनर मैं हूँ और यहाँ पर सारे फैसले मेरे ही होते हैं, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए लिली ही जनरल मैनेजर की पोजीशन लेगी और यहाँ पर काम भी करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात से नाराज होते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में आकर चैन की बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद लिली और चैन फिर से चैन के ऑफिस में वापस चले जाते हैं और लिली चैन को कहती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी की सारी डिटेल्स चेक की हैं और नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स के बारे में भी स्टडी कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी बहुत हेल्प करूँगी और जनरल मैनेजर की पोजीशन को भी अच्छे से संभालूंगी। तभी वहाँ पर चैन की कंपनी का पुराना मैनेजर आ जाता है और वो लिली पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरी पोजीशन मुझसे क्यों छीन ली? तुम्हारी वजह से चैन ने मुझे जॉब से बाहर निकाल दिया है। चैन उस लड़के से कहता है कि मैंने तुम्हें लिली की वजह से नहीं निकाला। मुझे इस बात का पता चल गया है कि तुम काफी देर से कंपनी में फ्रॉड कर रहे थे और मैं वैसे भी तुम्हें जॉब से निकालने ही वाला था, इसीलिए इस सब में लिली का कोई भी कसूर नहीं है। इसके बाद चैन मैनेजर को ऑफिस से बाहर निकाल देता है और वो लिली से कहता है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई? लिली कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर चैन लिली को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर कंपनी में किसी ने भी तुम्हें तंग किया तो तुम फौरन आकर मुझे बता देना, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। लिली कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें सच में मेरी परवाह होने लगी है, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते? चैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी परवाह करने लगा हूँ तुम्हारी, और जब तुम मुझसे दूर जाती हो तो मैं तुम्हें मिस भी करता हूँ। तभी वहां पर सूजी आ जाती है और वो लिली और चैन को एक साथ देखकर गुस्से में आती है और लिली से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि चैन और मेरी शादी होने वाली है? लिली सूजी से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद सूजी चैन से कहती है कि लिली हर वक्त तुम्हारे आसपास क्यों घूमती रहती है? क्या तुम नहीं जानते कि लिली मेरी स्टेप सिस्टर है और वो दिल ही दिल में तुम्हें पसंद करती है? तुम उससे बात ही क्यों करते हो? चैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लिली मेरे ऑफिस में जॉब करती है और वो मीटिंग के बारे में मुझसे बात करने के लिए आई थी। फिर सूजी चैन को बताती है कि आज
ग्रैंडमा ने लिली को घर पर बुलाया है और वो लिली को एक लड़के से भी मिलवाने वाली हैं। अगले सीन में लिली अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए घर पर जाती है और ग्रैंडमा लिली को शाओ से मिलवाती हैं और कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़के से शादी कर लो। लिली पहले तो शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर लिली की सारी फैमिली उसे कन्विंस करती है कि शाओ बहुत अच्छा लड़का है और उसे शाओ से शादी कर लेनी चाहिए। और फिर लिली प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और शाओ से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर शाओ लिली को फ्लावर्स भी देता है और लिली उसके फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं। खाने के दौरान भी चैन बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि वो शाओ और लिली की शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। सूजी चैन से कहती है कि तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे, लेकिन चैन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि अभी भी वो बहुत गुस्से में होता है। फिर लिली टेबल से उठकर चली जाती है और चैन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उससे कहता है कि तुम शाओ से शादी नहीं कर सकती। लिली कहती है कि हम दोनों के बीच में कोई भी सीरियस रिलेशनशिप तो है नहीं, तो तुम मुझे शादी करने से मना क्यों कर रहे हो। चैन कहता है कि हम दोनों पिछले 3 सालों से एक साथ हैं और मैं तुम्हें किसी और से शादी करने की परमिशन नहीं दे सकता। लिली कहती है कि तुम सूजी से शादी करने वाले हो और मैं पूरी उम्र अकेली तो नहीं रह सकती ना। शाओ बहुत अच्छा लड़का है और वो एक बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता है, इसीलिए मैं शाओ को अपनी जिंदगी में शामिल करूंगी और उससे शादी जरूर करूंगी। तभी वहां पर सूजी आ जाती है और वो लिली से कहती है कि तुम चैन का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। लिली कहती है कि मेरा चैन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो लिली से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और लिली शाओ के साथ चली जाती है। फिर सूजी चैन से कहती है कि अगर आज के बाद तुम लिली से मिले तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। चैन सूजी से कहता है कि वैसे भी हम शादी नहीं कर रहे, क्योंकि मैं हमारी शादी ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूँ। सूजी कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम दोनों की 2 दिनों बाद शादी होने वाली है और तुम शादी कैंसिल करने की बात कर रहे हो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुद को जान से मार डालूंगी। चैन कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे तुम्हारे अंदर वैसे भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ शाओ लिली से कहता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, इसी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स से बात की और फिर मैंने अरेंज्ड मैरिज के थ्रू तुम्हें कांटेक्ट किया और आज मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आ गया। लिली कहती है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती। शाओ कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम किसी और लड़के को पसंद करती हो। लिली कहती है कि अभी मैं कोई भी किस्म का रिलेशनशिप स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर लिली शाओ की कार से उतर जाती है और ये सब चैन देख लेता है और वो अपने दिल में सोचने लगता है कि लिली भी मुझे पसंद करती है और वो शाओ से शादी नहीं करना चाहती। फिर चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि कुछ महीनों पहले मैंने लिली के लिए एक एंगेजमेंट रिंग ऑर्डर की थी, मुझे वो एंगेजमेंट रिंग चाहिए क्योंकि मैं लिली से जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाला हूँ। अगले दिन वेडिंग रिंग चैन के ऑफिस पहुंच जाती है और चैन उस वेडिंग रिंग को बहुत प्यार से देख रहा होता है और तभी वहां पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है और उससे कहता है कि आपको जल्दी ही मिस लिली को ये रिंग दे देनी चाहिए। इसके बाद चैन अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है कि आज लिली का स्केड्यूल क्या है, तो उसका फ्रेंड बताता है कि आज लिली एक बिजनेस मीटिंग के लिए बीजिंग से बाहर जा रही है। दूसरी तरफ लिली बिजनेस मीटिंग के लिए जा रही होती है और रास्ते में कुछ गुंडे आकर उसकी कार को रोक लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लिली को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद चैन लिली को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी चोट आई है तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ। लिली चैन को कहती है कि तुम्हें आजकल मेरी बहुत परवाह होने लगी है, लगता है कि तुम सच में मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हो। तभी वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स सूजी को लेकर आ जाते हैं और वो चैन को बताते हैं कि इस एक्सीडेंट के पीछे सूजी का ही हाथ है और उसी ने ही उन गुंडों को लिली के पीछे भेजा था। फिर
चैन पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सूजी को सजा दें। सूजी चैन से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों तो 2 दिनों बाद शादी करने वाले थे, तुम लिली की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन कैसे भेज सकते हो। चैन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी, इसलिए आप इसे यहाँ से ले जाइए। इसके बाद सूजी चैन से कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। फिर चैन लिली को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो और सिर्फ मेरी अटेंशन लेने के लिए ये ड्रामा कर रही हो। तो लिली उससे कहती है कि हाँ, शायद मुझे तुम्हारी अटेंशन लेना अब बहुत अच्छा लगने लगा है। अगले दिन लिली ऑफिस जाती है और कुछ लड़कियों को गॉसिप करते हुए सुन लेती है। एक लड़की ऑफिस के बाकी लोगों को बता रही होती है कि हमारी ऑफिस की जनरल मैनेजर मिस लिली और हमारे ऑफिस के बॉस मिस्टर चैन का बहुत सालों से अफेयर चल रहा है, लेकिन मिस्टर चैन लिली को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते और वो उन्हें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं और उनसे शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लिली बहुत गुस्से में आती है और वो उस लड़की को जाकर कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, अगर तुम ऑफिस में मेरे बारे में गॉसिप करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं करने दूंगी, मैं अभी तुम्हें जॉब से निकालती हूँ। तभी वहाँ पर ऑफिस का एक और आदमी आ जाता है और वो लिली को कहता है कि आप ऑफिस के डिसीजंस कैसे ले सकती हैं, आप किसी भी लड़की को जॉब से नहीं निकाल सकती और ये फैसला तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉस ही कर सकते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज से कहता है कि आज के बाद से लिली ऑफिस के सारे डिसीजंस लेगी और उसकी बात आप सबको माननी होगी। इसके बाद लिली चैन के ऑफिस में चली जाती है और उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं आते तो ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ तो मेरी इंसल्ट ही कर देते। चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज के बाद से मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। फिर लिली चैन को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सच में मुझ में इंटरेस्ट लेने लगे हो और अगर तुम ऐसे ही मुझे अटेंशन देने लगे तो ऐसा हो सकता है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। चैन कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो ये तो अच्छी बात है ना, मैं बहुत खुश हूँगा कि तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की मुझसे प्यार करती है और ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे किसी दिन शादी भी कर लूँ। लिली कहती है कि अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो सूजी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाएगी। चैन कहता है कि मेरा सूजी से अब कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसीलिए तुम्हें सूजी के बारे में फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगले दिन चैन और लिली एक साथ बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं और फिर चैन लिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिली उसका कॉल पिक नहीं करती। थोड़ी देर बाद चैन लिली के रूम में जाता है और देखता है कि लिली की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि लिली के पेट में दर्द है और अगर उसे मेडिसिन नहीं दी गई तो ऐसा हो सकता है कि वो बीमार पड़ जाए। फिर चैन लिली को सूप पिलाता है और उसे मेडिसिन देता है और उसके पास बैठकर उसका ख्याल भी रखता है। लिली चैन से कहती है कि अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रखते तो ऐसा हो सकता था कि मैं और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाती और बिजनेस मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती। चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा यहीं पर बैठकर ख्याल रखूंगा। लिली कहती है कि अगर तुमने मेरा ज़्यादा ख्याल रखा तो ऐसा हो सकता है कि मुझे सच में तुमसे प्यार हो जाए। तो चैन कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना। थोड़ी देर बाद चैन और लिली सो जाते हैं, लेकिन रात के बीच में लिली चैन से कहती है कि मुझे मेरी फेवरेट स्वीट डिश खानी है, इसीलिए वो मेरे लिए लेकर आओ। फिर चैन रात के टाइम बाहर जाता है और लिली की फेवरेट स्वीट डिश उसके लिए लेकर आता है और उसे अपने हाथों से वो खिलाता भी है। थोड़ी देर बाद चैन लिली को लेकर पूल साइड पर चला जाता है और वो स्विमिंग पूल के पास बैठकर एंजॉय करते हैं। फिर चैन फोन कॉल लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और लिली स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर कुछ बच्चे खेलते हुए लिली के पास से गुजरते हैं और लिली गलती से पूल में गिर जाती है। लिली को स्विमिंग नहीं आती, इसीलिए वो पानी में डूब रही होती है, लेकिन तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लिली को बचा लेता है। फिर लिली चैन से कहती है कि अगर तुम नहीं आते तो आज तुम्हें पानी में डूब ही जाती। चैन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता और वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। लिली कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। चैन कहता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो,
क्या तुम नहीं जानती कि पिछले 2 सालों से मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ? जब भी मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखता हूँ तो मैं बहुत जेलस फील करने लगता हूँ और मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी भी और लड़के के बारे में सोचो। फिर लिली चैन को कहती है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। चैन कहता है कि मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। अगले दिन चैन एक मीटिंग अटेंड करता है और इसके बाद लिली चैन से कहती है कि मैं तुम्हें रोज़ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, इसीलिए बहुत अच्छा हो गया कि मैंने तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया और अब हम सारा दिन एक साथ गुजारते हैं। फिर चैन लिली को बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, लेकिन इस दौरान मैं तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पर बात करता रहूँगा। अगले सीन में कुछ दिन गुजर चुके होते हैं और चैन बिजनेस ट्रिप पर जा चुका होता है और लिली अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है और तभी लिली को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। फिर लिली ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन लिली के पेरेंट्स उसे ग्रैंडमा से मिलने नहीं देते और फिर लिली के डैड के कुछ बॉडीगार्ड्स वहां पर आते हैं और लिली को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। फिर लिली की ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है और लिली उनके फ्यूनरल पर जाती है और वहां बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है, लेकिन तभी वहां पर लिली की स्टेप मॉम आ जाती हैं और उसे वहां से निकलने के लिए कहती हैं। फिर लिली के डैड भी वहां पर आ जाते हैं और लिली की सारी फैमिली मिलकर उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है और उसे वहां से निकल जाने के लिए भी कहती है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लिली के पेरेंट्स से कहता है कि आप लिली के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकते हैं। फिर लिली बेहोश हो जाती है और फिर चैन लिली को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। तभी वहां पर लिली का एक पुराना फ्रेंड आता है और वो चैन को बताता है कि लिली की मॉम बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी जब लिली के डैड सूजी की मॉम को घर ले आए थे और सूजी की मॉम की वजह से लिली की मॉम ने सुसाइड कर ली थी। थोड़ी देर बाद लिली जाग जाती है और वो चैन से कहती है कि मेरी फैमिली ने मुझे ग्रैंडमा से आखिरी बार मिलने तक नहीं दिया। चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इस सब में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। फिर चैन लिली को रिंग देता है और उससे शादी करने के लिए कहता है और लिली शादी के लिए हाँ भी बोल देती है। अगले दिन लिली अपनी डैड की कंपनी जाती है और सब बोर्ड मेंबर्स को ये इन्फॉर्म करती है कि कंपनी के 60% शेयर्स उसके पास हैं और अब इस कंपनी की ओनर वो है। लिली के डैड उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी कंपनी के शेयर्स चुराकर इस कंपनी की ओनर कैसे बन सकती हो। लिली कहती है कि ये कंपनी मेरी मॉम की थी और उन्होंने सारी कंपनी के शेयर्स पहले ही मेरे नाम पर कर दिए थे, इसीलिए आपको मैं अभी जॉब से निकालती हूँ। लिली के डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो। तभी वहाँ पर लिली की स्टेप मॉम भी आ जाती हैं और वो लिली से कहती हैं कि ये कंपनी तुम्हारी नहीं है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन लिली अपनी स्टेप मॉम को कहती है कि ये कंपनी ऑलरेडी मेरी हो चुकी है और मैं आप सबको यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। इसके बाद लिली अपने डैड से कहती है कि अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको अभी मेरी स्टेप मॉम को डिवोर्स देनी होगी। लिली के डैड उसकी बात मान जाते हैं और ये बात सुनकर लिली की स्टेप मॉम बहुत गुस्सा करती हैं और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि तुम लिली की बातों में कैसे आ सकते हो और उसकी वजह से मुझे डिवोर्स क्यों दे रहे हो। लिली के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब तुम्हारा और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो लिली के डैड को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद लिली सबको कहती है कि आज से इस कंपनी की सीईओ मैं ही हूँ। फिर चैन और लिली दोनों ऑफिस से बाहर जाते हैं और लिली की मॉम उसके पीछे पीछे आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी वहां पर एक कार तेजी से आती है और लिली की स्टेप मॉम को वो कार हिट कर देती है और लिली की स्टेप मॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले सीन में लिली चैन को लेकर अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और चैन लिली की मॉम से प्रॉमिस करता है कि वो लिली को हमेशा खुश रखेगा। आखिरी सीन में चैन और लिली मैरिज सर्टिफिकेट लेकर मैरिज ब्यूरो ऑफिस से बाहर आते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक साथ खुश रहेंगे और एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।